बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी को। आज हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पे, दैट इज़ नोन एज स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म की अगर हम बात करें तो विलियम वुंड इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म इज़ फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट इज स्टार्टेड इन जर्मनी में स्टार्ट हुआ था। पहला स्कूल है साइकोलॉजी की हिस्ट्री में और फाउंडर है विलियम वुंड। वुंड ने जब इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को स्टार्ट किया तो इसको वॉलंटेरिज्म के नाम से इसने स्टार्ट किया। एंड वॉलंटेरिज्म मीन्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द माइंड। किस तरह से हमारा माइंड जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ होता है एक प्रॉपर वे में, किसी प्रॉपर मेथड के थ्रू। किस तरह से हमारा माइंड किन एलिमेंट से मिल के बना है, कौन से पार्ट से, कौन से स्ट्रक्चर से मिल के बना हुआ है। वुंड इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जो टाइटल है वो विलियम वुंड के पास ही है। क्यों? बिकॉज ही एस्टेब्लिश द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब। पहली जो एक्सपेरिमेंटल लैब बनी थी इन हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी in 1879 at Leipzig यूनिवर्सिटी जर्मनी में लिप्जिग यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब बनी थी, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्री जो बनी थी वो 1879 में वुंड ने बनाई थी। दैट्स वाई वुंड इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। उसके बाद इस जो ये एक्सपेरिमेंटल लैब बनी, जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे वो इस लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते थे इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। देन द सेकंड इंडिविजुअल हु इज कंसिडर्ड एज द पायनियर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इज नोन एज टिचनर। टिचनर ने भी बहुत सी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस की हैं इन दिस स्कूल एंड ही यूज द टर्म स्ट्रक्चरलिज्म। बेसिकली जो स्ट्रक्चरलिज्म की जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का नेम है ये टिचनर ने प्रपोज किया था फॉर दिस फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अब जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं ये इनके अकॉर्डिंग जो हमारा माइंड है ये सिंपल कंपोनेंट से मिलके बना है, सिंपल पार्ट से मिलके बना है। सो दे स्टडी दी कंपोनेंट्स ऑफ माइंड, सिंपलेस्ट कंपोनेंट्स। कौन से ऐसे पार्ट्स हैं, कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, हाउ दीज कंपोनेंट्स आर फिट टुगेदर इनटू अ कम्प्लेक्स फॉर्म टू फॉर्म अवर माइंड। किस तरह से ये स्मॉल कंपोनेंट्स जो हैं, ये सिंपल कंपोनेंट्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, क्या रिलेशनशिप बनता है, सो दैट दे कैन form a complex structure that is known as our mind. स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली फोकस करता है हमारे माइंड को डिवाइड करने में, ब्रेकिंग डाउन द माइंड इनटू कंपोनेंट पार्ट्स। ये बेसिकली माइंड के स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू टिचनर देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ माइंड, 3 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की या माइंड की 3 कंडीशंस होती हैं, 3 स्टेट्स होती हैं। माइंड इज कंपोज्ड ऑफ सेंसेशन। सेंसेशन क्या होता है? इंक्लूडिंग अवर साइट, विजुअल सेंसेशन जो होती है, टेस्ट हो गया, हेयरिंग हो गया, स्मेल हो गया, और हमारी जो स्किन सेंसेशन होती है दैट इज़ टेक्टाइल सेंसेशन। आपके टच हो गया, प्रेशर, वार्मथ, पेन, कोल्ड, ये सारा जो है आपकी टेक्टाइल सेंसेशन है। सो माइंड इज़ कंपोज्ड ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा कॉन्शियसनेस का फर्स्ट स्टेट है, इट इज़ नोन एज सेंसेशन। सेकेंड वन इज इमेजेस। इमेजेस इंक्लूडिंग थॉट्स, अवर थॉट प्रोसेसेस, क्या क्या हमारी थिंकिंग में क्या चल रहा है, थॉट प्रोसेसेस हमारे कैसे हैं। एंड थर्ड स्टेट इज इफेक्शन। इफेक्शन मीन्स feelings or emotions. So it means that there are 3 states of our mind or consciousness. First one is sensation, second one is thoughts or images, and third one is emotions, feelings or affection. मेथड ऑफ स्टडी जो स्ट्रक्चरलिस्ट यूज़ करते हैं, लैब एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने परफॉर्म किए। जो वुंड ने एक्सपेरिमेंटल लैब बनाई थी वहाँ पे लैब एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने परफॉर्म किए और बेसिकली इन्होंने यूज़ किया इंट्रोस्पेक्शन मेथड को एज अ मेथड ऑफ स्टडी। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स सेल्फ एनालिसिस, अपना एनालिसिस करना, अपने सेल्फ का एनालिसिस करना और फिर उसको रिपोर्ट करना। According to William Wundt, there are 3 steps of this analysis. किसी भी एनालिसिस को, जब भी आप अपना एनालिसिस करते हो तो उसको एनालिसिस के 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज द कॉन्शियस प्रोसेस इनटू एलिमेंट्स। स्मॉल एलिमेंट्स में, स्मॉल कंपोनेंट्स में
एनालाइज करना, पूरे माइंड को डिवाइड करना स्मॉल कंपोनेंट्स में. देन सेकेंड इज टू डिस्कवर हाउ दीज स्मॉल एलिमेंट्स, सिंपल एलिमेंट्स वर्क कनेक्टेड विद ईच अदर. इनका कनेक्शन कैसे बनता है, क्या कनेक्शन बन रहा है, कैसे बन रहा है ये कनेक्शन, किस तरह ये कंबाइन हो रहे हैं. एंड टू डिटरमिन दी लॉज ऑफ कनेक्शन, कौन से लॉज, कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ये कनेक्शन बन रहा है. सो अकॉर्डिंग टू वुंड there are 3 steps of analysis. First is to analyze the elements of consciousness. Second is to discover the connection between these elements. And third is to determine the laws of connection.